हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू योर ओन चैनल केमिस्ट्री मेड इजी। सो फॉर द सेशन 23 एंड 24 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ कैन यू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री। ठीक है, सो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किए, दैट इज़ नोन टू यू। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम आपके इस केमिस्ट्री के पाई चार्ट को देख लें तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम 70 मार्क्स में देखें तो 33 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसने बहुत ज़्यादा वेटेज ले लिया है, इट इज़ ऑलमोस्ट 50%। देन कम्स योर फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें 23 मार्क्स है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 14 मार्क्स का है। सबसे कम वेटेज इसी का है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस स्कीम या किस तरीके से आप पढ़ेंगे जो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। चूँकि वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा है तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, राइट? सो सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो ना कितने चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। भाई ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेरों रिएक्शंस हैं, कन्वर्जन्स हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज़ नोमेनक्लेचर करना सीखना है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखना है, देन केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप करोगे क्या? याद करना अभी से शुरू कर दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जिसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझाया जाता है, वो अगर आपका क्लियर हो गया ना, SN1 SN2 अगर आप समझ गए कब कहाँ लगता है, तो देयर आर सम ट्रेंड्स जो आपके NCERT में गिवन है, वो याद कर लोगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस वहीं से सॉल्व हो जाएंगे, है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही ट्रिक है कि रीड NCERT, सारे रिएक्शंस जो NCERT के नेम रिएक्शंस उसको बाय हार्ट कर जाइए, और कन्वर्जन्स जो हर चैप्टर के एंड में है, बैक आंसर्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, उतने कर लोगे ना तो आपके 80% जो है NCERT करने के बाद 80% ऑफ द सिलेबस आपका कंप्लीट है, और सारे नेम रिएक्शंस आप याद करोगे, और इस तरीके से ऑर्गेनिक आपका कवर हो जाएगा। मेन यही 4 चैप्टर्स हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स एक इजी पार्ट है, इजी टू लर्न, क्योंकि कन्वर्जन इज़ अ पेन पॉइंट जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। तो कन्वर्जन आपको अभी 3 महीने बचे पड़े हैं। अभी सितंबर बीत गया लगभग, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 महीने बचे, उसमें अच्छे से लर्न कर करके लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए ताकि वर्ड्स की कमी ना हो, क्योंकि स्टेप के नंबर होते हैं। अगर आप स्टेप सही से नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 2 चीज़ें, मैकेनिज्म इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स। आपसे ट्रेंड पूछा जाएगा। किस चीज़ के ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं? SN1 का ट्रेंड, SN2 का ट्रेंड, ठीक है। देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन सा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नाम लिखने आना चाहिए, नोमेनक्लेचर यू शुड नो, नोमेनक्लेचर। ये सारी अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर ली तो समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है। कमिंग टुवर्ड्स फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के भी 23 मार्क्स हैं भाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको लर्न बहुत नहीं करना है, छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो छोटे छोटे डेफिनेशंस याद करने हैं एंड देन एग्जाम्पल्स लिखने हैं। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं, उसमें भी क्या होता है ना, एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। आपने अगर फॉर्मूला लिख दिया यू विल गेट सम मार्क्स, तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला याद हो। बुक में जो न्यूमेरिकल्स गिवन है उस पर मास्टरी कर लो, दुनिया भर के क्वेश्चंस को छोड़ दो, NCERT में जो है वो कर डालो। उतने कर लोगे ना तो बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 100%। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, देन न्यूमेरिकल, एक फार्मूला शीट बनाओ जिसमें सारे फार्मूलाज आप अभी से लिखते चलो। तो फिजिकल केमिस्ट्री का तो वही है। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट, दैट इज योर इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब देखो, फिजिकल में क्या क्या था? सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में बस 2 चैप्टर हैं, DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। DNF ब्लॉक में क्या है ना, जैसे आपने S ब्लॉक, P ब्लॉक 11th में पढ़ा है, तो यहाँ पर DNF ब्लॉक पढ़ना है। तो ब्लॉक में आप जानते हो ना एक ट्रेंड होता है, जैसे DNF ब्लॉक है तो लेफ्ट से राइट मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है, सॉलिबिलिटी का क्या ट्रेंड है, और जो एक्सेप्शंस हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो DNF ब्लॉक तो इसी से सॉर्ट हो जाएगा। रहा सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वहाँ पर आपको नोमेनक्लेचर अगर आ गया, आइसोमेरिज्म आ गया, ठीक है, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको नाम लिखने अच्छे से आना चाहिए, और आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए।
इतना अगर आपने केमिस्ट्री को समझ लिया, उसके बाद आपको याद क्या, एक तो सारी चीज़ें याद करोगे, बैक ऑफ द माइंड लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, और पूरे बुक का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है, बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। उसके बाद आप जितने नेम रिएक्शंस हैं उसको याद करोगे, फॉर्मूला शीट बनाओगे, ट्रेंड्स याद करोगे, देन आप PYQs जो सॉल्व करोगे, जो PYQs हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 5 साल के, या आप किसी बेसिक के साइट पे सैम्पल पेपर्स मेंशन्ड है जिससे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ से हिट हो सकता है, तो वो सैम्पल पेपर्स 5-6 साल के एटलीस्ट याद कर जाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। तो आपका 100%, देखो 80% आपको एनसीईआरटी कवर कर देगा और 20% PYQs और सैम्पल पेपर से आपका सैम्पल पेपर, और आपके जो MCQs हैं उसके लिए आप CBSE का जो एग्जाम्पलर होता है उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो आपके नंबर आ जाएंगे पूरे, ठीक है। बट आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे वैसे देखिए। और जो रेगुलर बैच अभी बच्चे जो 2024 में है या फिर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए स्पेशल बैचेस भी चल रही हैं ऑनलाइन जूम पे, आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और उस नंबर पे आप मुझे SMS कर दीजिए। 1 अक्टूबर से फ्रेश बैचेस बन रहे हैं, देयर आर सर्टेन बैचेस जो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेश बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको हाईलाइटेड PDF ऑफ NCERT शेयर करेंगे। आपको क्या पढ़ना है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, सो आपको उसमें परेशानी नहीं है। उसके अलावा हम आपको सारे नोट्स अवेल कराएंगे, चैप्टर के बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिलेगी, एंड एवरीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड नोट्स एंड वीकली टेस्ट भी होगा जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा। सो आप देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।